अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ात, तस्बीहात, तहलीलात और तकबीरात, इबादत व बंदगी उसी के लायक ज़ेबा है। दरूद नाजिल हो सारे नबी और रसूलों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दीनी और इस्लामी भाइयों, आज 24 फरवरी 2023 बरोज़ जुमा हसन नगर में मस्जिद तौहीद अहले हदीस हैदराबाद में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई, जिला बल्हारी, कर्नाटक, आपके सामने क़यामत की निशानियां इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने खड़ा हूं। मेरे भाइयों, ये दुनिया फानी है। इस दुनिया को एक न एक दिन फना के घाट उतरना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हम सबको एक न एक दिन हिसाब देना है। इस दुनिया के फना होने की चंद अलामतें नबी अलैहिस्सलाम ने अहादीस में बताए हैं। चंद निशानियां हमारे सामने उजागर किए हैं। इसमें चंद छोटी निशानियां हैं, चंद बड़ी निशानियां हैं। छोटी निशानियों में बेशुमार निशानियां आया हो चुकी हैं और धीरे धीरे हो रही है। अब इंतजार है 10 बड़ी निशानियों का। नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, ला तक़ूमुस्साआ, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के दुनिया की वो 10 चीजें जाहिर नहीं होती। वो 10 बड़ी अलामतें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले महदी अलैहिस्सलाम का आना, हजरत महदी का आने के बाद दज्जाल का आना, दज्जाल के आने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का आना, उनके बाद याजूज माजूज का आना, जमीन 3 जगह से अपने अंदर धंसा लेना, आसमान से धुआं निकलना, जमीन से एक जानवर निकलना, और सूरज का मगरिब से तुलू होना, और इसी तरह मुल्क यमन से एक आग निकलकर सारे लोगों को मैदान महशर में हाँकना। जब ये 10 बड़ी निशानियों में की एक निशानी जाहिर हो जाएगी तो नबी कहते हैं यके बाद तीगरे पे दर पे फौरन फौरन अल्लाह ताला उन निशानियों को जाहिर करना शुरू करेगा। लोग समझते हैं क़यामत बहुत दूर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुइस्तु अना वस्साअ कहातैन, अल्लाह ने मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा है। अपनी 2 उंगलियों को मिलाकर इशारा करके बताए, इस तरह अल्लाह ने भेजा है, यानी मेरे साथ मिलाकर क़यामत को अल्लाह भेजा है। मैं आ चुका हूं, क़यामत मेरे साथ है। अब नबी के गुजरे 1450 बरस हो रहे हैं, तो उसमें की कई छोटी निशानियां आया हो चुकी हैं, जाहिर हो चुकी हैं। अब इंतजार है बड़ी निशानियों का। हम अभी भी ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह कहता है कुरान में सूरह हज में, इख्तरबतिस्साअ, क़यामत बिल्कुल करीब आ गई। वहुम फी गफलतिन मौरिज़ून, और अभी भी तुम ख्वाब गफलत में पड़े हुए हो। अभी भी तुम ख्वाब गफलत में पड़े हुए हो। नेकियों का तोशा नहीं है तुम्हारे पास, फिर भी ख्वाब गफलत में पड़े हुए। मौत सर पर आकर खड़ी है तुम्हारी मौत ही तुम्हारी क़यामत है। क़यामत का ज़लज़ला देखने के लिए हम मोमिनों मुसलमानों में एक भी जिंदा धरती पर नहीं रहेगा, याद रखना। सारे मुसलमानों, सारे मोमिनों की रूह कब्ज होने के बाद अल्लाह काफिरों, यहूदियों, नशरानियों और मुशरिकों पर क़यामत का ज़लज़ला तारी करेगा। हम मोमिनों मुसलमान वो ज़लज़ला देखेंगे ही नहीं। क़यामत की हवलनाकियां सिर्फ काफिरों पर, मुशरिकों, जहन्नमियों को अल्लाह दिखाएगा, हम नहीं देखेंगे। लेकिन याद रखना, हमारी मौत ही हमारी क़यामत। तुम जैसे ही मरोगे तुम्हारी आखिरत का हिसाब शुरू हो जाएगा। खबर में टेस्ट एग्जाम होगा, क़यामत में फाइनल एग्जाम होगा। जो टेस्ट एग्जाम में पास हुआ वो फाइनल एग्जाम में पास होगा। जो खबर के पहले इम्तिहान में नाकाम हुआ वो आखिरत के बड़े अल्लाह के इम्तिहान में भी नाकाम हो जाएगा। तो तुम्हारी मौत ही तुम्हारी क़यामत है। फिर कौन सी चीज का इंतजार है आपको? अल्लाह सूरह वाक़िया में कहता है, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, वो वाक़े होने वाली चीज वाक़े होकर रहेगी। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, उसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं है। तुम क्या नानी अम्मा, दादी अम्मा की कहानियां समझ रहे हो इसको? नहीं, इसमें शक भी नहीं करना।
कयामत जरूर आकर रहेगी, तुम्हारे किए अच्छे बुरे अमाल का बदला तुमको दिया जाएगा। और वो कयामत अजीब और गरीब किस्म से पूरा अम्मा पारा, 30वां पारा कुरान मजीद का आखिरी पारा, कयामत की हवलनाकी और उसकी निशानियों का नजारा अल्लाह ताला इस पारे में खींचा है। कहीं अल्लाह कहता है इज़्ज़त समा उन शक्कत, जब आसमान फट जाएगा, वो इज़्ज़ल कवाकिब उनका तरफ, जब सितारों को बेनूर कर दिया जाएगा। और कहीं अल्लाह कहता है इज़्ज़त शम्स कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। वो इज़्ज़ल बिहार फुज्जिरत, जब आसमान में पहाड़ों को उड़ा दिया जाएगा, समंदरों में आग लगा दी जाएगी, जानवरों को छोड़ दिया जाएगा, हामिला ऊंटनियों को जमा किया जाएगा। जब पहाड़ों को आसमान में उड़ा दिया जाएगा, जिंदा दरगोर की गई बच्ची से पूछेगा तेरे बाप ने किस जुर्म में तुझे गाड़ दिया या आबाशन करा दिया। जब जन्नत खरीद की जाएगी, जहन्नम को घसीट कर लाया जाएगा। जब तुम्हारे नामे अमाल के दफ्तर ओपन किए जाएंगे, कहा जाएगा पढ़ के देख ले क्या दुनिया में कमाया था, क्या तूने यहां पर पाया। और कहीं अल्लाह कहता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन का जलजले से झंझोड़ दिया जाना, उसका जलजले से जलजला आना। वाखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन अपने अंदर की चीजें बाहर फेंक देगी। बाहर के ये ऊंचे ऊंचे महल, ये बिल्डिंग, ये कार, ये बंगले, ये सोने, ये चांदी, ये हीरे या जवाहरात, ये दुनिया की लहव लाइब, सारी चीजों को अपने अंदर समेट लेगी। तो क़ालल इंसानु मा लहा, इंसान ये कहने पे मजबूर हो जाएगा, हाय इस जमीन को क्या हो गया, हाय इस धरती को क्या हो गया। कहीं अल्लाह कुरान में कहता है अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह, वो चिंगार देने वाली चीख, वो लड़खड़ा देने वाली चीख, मेरे बंदो तुमको क्या मालूम कि वो खतरनाक चीख क्या है, वो खतरनाक चीख क्या है, तुम्हें क्या मालूम। तुम समझ बैठे हो इसराफील सूर में फूंक मारेंगे, एक चीख आएगी, दुनिया दरहम बरहम हो जाएगी। नहीं, तुम्हारे कानों के पर्दे पाश पाश करके रख देगी, दुनिया उलट पलट दीजिए, दुनिया को पूरा मिलियामेट कर दिया जाएगा, फना के घाट उतार दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जितनी मखलूक, इंसान और जिन्नात काफिर रहेंगे, सबको मौत के घाट सुला देगा। 40 साल तक दुनिया मुर्दा सोए रहेगी, आसमान और जमीन की सारी मखलूक को मौत का मजा चखना पड़ेगा, फरिश्ते भी मर जाएंगे, एक अल्लाह वाहिदुल कहार जिंदा रहेगा। 40 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला इसराफील को जिंदा करेगा, दूसरी बार सूर में फूंक मारेंगे, आदम से लेकर कयामत तक के सारे इंसान, सारे जिन्नात खबर से उठा दिए जाएंगे। इल्लीयीन से नेक लोगों की रूहें, सिज्जीन से बुरे लोगों की रूहों को लेकर कब्र में पटक दिया जाएगा, उनके जिस्मों से, उनके डेड बॉडी से उनके रूहों को जोड़ दिया जाएगा। सब उठकर खड़े होंगे, नंगे मादरजात, बगैर कपड़े वाले, बगैर खतने वाले, सब जमा होंगे मैदान महशर। मुल्क शाम में मैदान महशर कायम किया जाएगा, तुम सबको वहां जमा किया जाएगा, सब लोग आएंगे। लेकिन वो कयामत आने से पहले चंद निशानियां अल्लाह के नबी बताए, वो क्या है। कयामत आने से पहले फितनों का ज़ुहूर होगा, हर जगह फितने ही फितने होंगे, इल्म को उठा लिया जाएगा, वालिदैन की नाफरमानी होगी, अमल खत्म हो जाएगा और लोगों के दिलों से अमानत छीन ली जाएगी, जबानों पर झूठ आम हो जाएगा, लोग वादा करेंगे लेकिन वादा खिलाफी करेंगे, लोगों के अंदर खता रहमी करना शुरू हो जाएगा, रिश्तेदारियों को काटने की बीमारी पैदा हो जाएगी, लोग हक को छुपाएंगे, बातिल को फैलाएंगे, लोग अपने रिश्तेदारों के साथ मतलब के लिए पेश आएंगे, कोई गरज रहेगी तो उनको सलाम करेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा तो अनजान मारेंगे, यहां तक कि खुद गर्जी के लिए इंसान जिएगा, अखलाक का सत्यानाश कर दिया जाएगा, किसी इंसान में अखलाक नहीं बचेंगे। अल्लाह के नबी कहते बड़े से बड़े जाहिल को लोग अपना अमीर बना लेंगे, कौम का, जमात का, मस्जिद का, मदरसे का, अपने मिल्लत का बड़ा बना लेंगे, जो सबसे बड़ा जाहिल होगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं लोगों के दरमियान गाने बजाने के आनात आम हो जाएंगे, शराब को पानी की तरह पिया जाएगा, सूद को आम कर लिया जाएगा, रिश्वत खाने में कोई इंसान ऐब नहीं समझेगा, बच्चे यहां तक के बड़ों की नाफरमानी करेंगे, बूढ़े नौजवान दिखने की कोशिश करेंगे, काला खिजाब लगा लगा कर बूढ़े नौजवान दिखने की कोशिश करेंगे, लोगों के अंदर नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकने की बीमारी, यहां तक कि ये नेकी का अमल खत्म हो जाएगा, लोग अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के फरीजे को भुला देंगे,
ना अहलों को, एक नंबर के जाहिल ना अहलों से लोगों फतवा पूछेंगे, खुद भी जाहिल रहेगा, लोगों को जिहालत में मुब्तला करेगा, और लोग शिर्क कसरत से करेंगे, बिदअत कसरत से करेंगे, दुनिया की गर्ज के खातिर लोग दीन को बेच बेच कर खाना शुरू करेंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, माल की कसरत हो जाएगी, एक दूसरे को धोखा देना आम हो जाएगा, खत्ल गारत गिरी आम हो जाएगी, जलजले कसरत से आएंगे। कहीं जलजला आया तो कहीं अल्लाह बचा लेगा, यह कयामत की निशानी। आज तुर्की में जलजला आया, सारा तुर्किस्तान को अल्लाह तहस नहस कर दिया। आधा तुर्किस्तान क्या, कई फीसद तुर्किस्तान के बड़े बड़े शहर चंद सेकेंडों के झटके से मलबे के मलबे, कई बड़ी बड़ी इमारतों को अल्लाह जमीन बोझ कर दिया। यह कयामत की निशानी। किसी जगह जलजला आना, किसी जगह अमन देना, यह इबरत हासिल करने के लिए अल्लाह ऐसा दिखाता है। आज तुर्की में अल्लाह झटके दिखाया, अरे हिंदुस्तान वालों तुम सुधर जाओ, अगर तुम भी नहीं सुधरोगे, जो जलजले के झटके मेरा अल्लाह कादिर मुतलक तुर्किस्तान में दिखाया, अल्लाह की कुदरत को बैद नहीं कि हिंदुस्तान की जमीन को अल्लाह फरिश्तों के जरिए हला के रख दे। यहां जलजला आने से पहले सुधर जाए, यह जलजले आना कयामत की निशानी। फहश गोई, बेहयाई, उरियानियत, नंगापन आम हो जाएगा। लोग कपड़ा, औरतें कपड़ा पहनेंगी लेकिन पहनने के बावजूद नंगी नजर आएंगी। कसरत से जिना किया जाएगा, जिना को आम कर लिया जाएगा। लोगों के अंदर पेट के फितने, शर्मगा के फितने आम हो जाएंगे। दीन बराए नाम रह जाएगा। हलाल कमाई को छोड़कर हराम कमाई कमाना लोग अपना फैशन बना लेंगे। लिबास गैर इस्लामी शरई लिबास पहनाया जाएगा। मस्जिदों की कसरतें होंगी, बड़े बड़े मस्जिदें कायम की जाएंगी, लेकिन नमाजी सारे के सारे मस्जिदों से वीरान रहेंगे, महरूम रहेंगे। मस्जिदों पर फख्र किया जाएगा, यहां तक कि औरत अपने आका को जन्म देगी, जिस बच्चे को पैदा करेगी वो बड़ा होकर सगी अपनी मां के साथ जिना करेगा। झूठे फरेबी रिश्तेदार, झूठे फरेबी ओहदेदार, जिम्मेदार रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे। औरतों की हुक्मरानी होगी, गुमराह करने वाले हुक्मरान दुनिया में कसरत से पैदा होंगे। मुसलमान बराए नाम मुसलमान रहेंगे, लेकिन यहूद और नसरानियों के रविश पर चलेंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इन तमाम कयामत की निशानियों में मेरा आखिरी नबी दुनिया में मबूस कर कर आना भी अल्लाह ताला कयामत की निशानियों में की एक निशानी अल्लाह बनाया है। मेरा मबूस होकर आना, कायनात के आखिरी पैगंबर को अल्लाह नबी बनाकर भेजना भी कयामत की निशानी। इतना ही नहीं, बल्कि मेरे उंगली से आसमान के चांद के दो टुकड़े होना भी कयामत की निशानियों में की एक निशानी। अल्लाह तबारक व तआला उलमा हक को मौत देकर दुनिया से इल्म को उठा लेगा, और अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दरमियान अचानक मौत कायम कर देगा। अचानक मौत, बैठे बैठे इंसान मर जाएगा, खड़े खड़े मर जाएगा। हार्ट अटैक की मौत कोई जानता भी नहीं था हमारे दादा परदादा के जमाने में। अल्लाह ताला अचानक मौत कयामत की निशानियों में की एक निशानी। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ व्हाट्सएप के अंदर, कोई आदमी किसी को हल्दी का रस्म लगा रहा है, कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार को हल्दी का रस्म लगाने जा रहा है, और वो हल्दी लगाने से पहले अचानक उसे मौत आ गई। अस्तगफिरुल्लाह, एक बिदात का अमल करते करते दुनिया से मर गया। क़यामत के दिन बिदातियों में जगाया जाएगा। जो नमाज पढ़ते मरेगा अल्लाह नमाजियों में जगाएगा। तौहीद की हालत में मरोगे तौहीद परस्तों में अल्लाह क़यामत के दिन जगाएगा। शिर्क और बिदात करते मरोगे मुशरिकीन और बिदातों में अल्लाह ताला तुम्हारा हशर करेगा। क्या कैसी मौत आ गई। अल्लाह अकबर। इबरत हासिल करें, इबरत हासिल करें। ऐसे बुरे अमाल से अपने आप को तौबा करें, ऐसी बुरी महफिलों से अपने आप को बचाएं। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी कहते हैं लोग बरकत अल्लाह ताला दुनिया से उठा लेगा, उलमाए हक को मौत देकर इल्म को कब्जा कर लेगा। इतना ही नहीं, बल्कि अरबस्तान में हरियाली आम हो जाएगी। अरबस्तान जो नबी के जमाने में बियाबान रेगिस्तान था, अल्लाह के नबी कहते हैं कयामत के करीब हरी भरी हो जाएगी अरबस्तान। अरबस्तान में हरियाली आम हो जाएगी और वक्त का तेजी से गुजर होगा। देखते ही देखते कल तक हम बच्चे थे, जवान हो गए और बूढ़े भी हो गए। वक्त इतनी तेजी से गुजरेगा, साल महीने के बराबर महीना, हफ्ते के बराबर हफ्ता, एक दिन के बराबर दिन, घंटे के बराबर निकलना शुरू हो जाएंगे। वक्त तेजी से गुजरेगा।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इतना ही नहीं बल्कि हैवान, जानवर, चौपाई इंसानों जैसे बोलना शुरू करेंगे। और इतना ही नहीं, औरतों की कसरत होगी, मर्दों की किल्लत होगी। 52 औरतें एक एक मर्द के पीछे पड़ेंगी, चल हमारी ख्वाहिश पूरी कर, हमारा मर्द बन। मर्द भागेगा, 52 औरतें एक एक मर्द के पीछे पड़ेंगी। अल्लाह तबारक व तआला जमीन से खस्फ करेगा, जमीन में ज़लज़ला कसरत से पैदा करेगा। दरियाए फुरात में मुल्क अरब, दरियाए फुरात के किनारे, मुल्क अरब के किनारे जो दरियाए फुरात रहता है, अल्लाह के नबी कहते हैं दरियाए फुरात से एक पहाड़ को अल्लाह ताला निकालेगा, सोने का पहाड़। उस सोने के पहाड़ का निकलना क़यामत की निशानियों में की एक निशानी। सारी दुनिया जाएगी उस सोने को हासिल करने, जितने भी लोग जाएंगे कोई जिंदा वापस नहीं लौटेगा। हर 100 में से 90 पर 9 वही मारे जाएंगे। एक आदमी सोना लेके लौटेगा, लेकिन वो भी दुनिया के फितनों का शिकार होकर मर जाएगा। दरियाए फुरात में जब सोने का पहाड़ निकले, मेरे उम्मतियों, कभी सोने की हिरिस मत करना, कभी दुनिया के पैसों की हिरिस मत करना। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, ईमान अजनबी हो जाएगा। जैसे सांप दुनिया भर में घूम के अपने बिल में वापस आके घुस जाता है, इस्लाम मक्का और मदीना से फैला था, पूरी दुनिया से अजनबी होकर मक्का मदीने में इस्लाम समेट लिया जाएगा। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला नबी को जो भेजा है, नबी के बाद 30 कज़्ज़ाब, झूठे नबूवत का दावा करने वाले पैदा होंगे। ये शकील बिन हनीफ इन्हीं फितनों में का एक फितना है, ये गुलाम अहमद कादियानी इन्हीं फितनों में का एक फितना है। नबी के जमाने में मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब और असवद अंसी नाम के झूठे नबूवत का दावा करने वाले पैदा हुए थे। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत तक 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे जो अपने आप को नबी होने का दावा करेंगे। किसी के झांसे में मत पड़ना, किसी के फितने में मत पड़ना। सूरह आराफ की 40वीं आयत में अल्लाह कहता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह ताला मर्दों में से किसी के बाप को नहीं बनाया, अल्लाह के नबी को। तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हो, तुम्हारी सिर्फ बेटियां हैं। हां, तुम्हारे बेटे थे, हमने उनको बचपन में मौत दे दिया। ज़ैद इब्ने मोहम्मद कहते थे लोग, ज़ैद तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तो मुंह वाला बेटा है, लेकिन तुम उसके हकीकी बाप नहीं हो। और ये भी दुनिया जान ले, वलाकिन खातमुन नबिय्यीन, तुम दुनिया के आखिरी सच्चा पैगंबर हो, खातमुन नबिय्यीन हो। ला, अल्लाह के नबी कहते हैं, लो कान बाद नबिया लकान उमर नबिया वलाकिन खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह मेरे बाप किसी को नबी बनाता तो उमर बिन खत्ताब को बनाता। क्यों? मशवरे फर्श पर दिया करता था उमर। अर्श वाला मेरा मालिक फर्श वाले उमर के मशवरे के बराबर आयतें नाजिल करता था। एक नहीं, दो नहीं, 18 आयतें उमर बिन खत्ताब के मशवरे के मुताबिक आसमान से नाजिल हुई है। अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरे बाद अल्लाह किसी को नबी बनाता तो उमर को बनाता, लेकिन मैं दुनिया का आखिरी नबी हूं। ला नबी बादी, मेरे बाद दुनिया में कोई नबी नहीं है। इन नबियों के तमाम सिलसिलों में एक नबूवत का दावा करने वाला आएगा। वो कौन आएगा? काना दज्जाल आएगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, मुसलमानों का जब तक यहूद नसरानियों से जंग नहीं होती, क़यामत कायम नहीं होती। सारे दुनिया के यहूद नसारा मुसलमानों से जंग करने के लिए 80 पर 6 मुल्क से अपने अपने झंडे लेकर आएंगे। 80 पर 6 ममालिक के यहूद नसारा अपने अपने झंडे लेकर, अपने मुल्क का झंडा लेकर मुसलमानों को मिलियनेट करने के लिए अरबस्तान आएंगे। अरबस्तान के करीब हजरत महदी आएंगे, सारे मुसलमानों को बैत करके एक प्लेटफॉर्म पर जमा करेंगे यहूदियों से जंग करने। हर झंडे के नीचे यहूदियों का 90,000 का लश्कर होगा। ऐसे 80 ममालिक के लोग आएंगे, हर झंडे के नीचे 90,000 का लश्कर। किनका? यहूद नसरानियों का। मुसलमान इनके खिलाफ जंग करेंगे। 3 गिरोह होंगे मुसलमानों में। एक गिरोह लड़ते लड़ते मर जाएगा, शहीद होगा, अल्लाह इनको जन्नत में दाखिल करेगा। दूसरा गिरोह लड़ते लड़ते जीत हासिल कर लेगा, फतह हासिल करेगा। तीसरा गिरोह वो लश्कर देखकर डरकर भाग जाएंगे। चंद मुनाफिक रहेंगे बुज़दिल किस्म के, जो भागेंगे मुनाफिक मुसलमान, अल्लाह इनको उठाकर जहन्नम में डालेगा। मेरे भाइयों, इधर मुसलमान खुशियों की जीत मना रहे होंगे, अचानक कोई कहने वाला कहेगा, लोगों जंग हम जीत गए यहूद और नसरानियों के खिलाफ। क्या खुशियां मना रही जी? जग तुम्हारी गली में देखो, काना दज्जाल निकल गया। अल्लाह काना दज्जाल को पीछे से निकाल देगा। काना दज्जाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइशों में क्या एक आजमाइश है। वो जब आएगा काना दज्जाल दुनिया में, अल्लाह के नबी कहते हैं कि उसके 2 आंखों के बीच में काफिर लिखा होगा।
हर पढ़ने वाला, हर नहीं पढ़ने वाला, हर अनपढ़ जाहिल सब पढ़ लेंगे इसके इस निशानी को, सब देखकर पढ़ लेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, तुम्हारा परवरदिगार ऐबदार नहीं है, काना दज्जाल ऐबदार होगा और वो दुनिया में आने के बाद अपने आप को नबी होने का दावा करेगा, लोगों मैं तुम्हारा नबी हूं, लोग उसे नबूवत मान लेंगे। जब देखेगा कि लोग मुझे नबूवत तस्लीम कर लिए तो नबूवत को छोड़कर खुदाई दावा करेगा, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा अल्लाह हूं, लोग उसे अल्लाह भी मान लेंगे। क्यों? अल्लाह ताला लोगों के ईमान को आजमाने के लिए चंद पावर उसे दिया रहेगा, वो अपने पावर को यूज करेगा। आसमान से कहेगा बारिश नाजिल हो जा, आसमान से बारिश उतरेगी। जमीन से कहेगा अनाज उग जा, जमीन अनाज उगाएगा। और अनाज से कहेगा तू अब फलदार बन जा, तू अनाजदार बन जा, सारे के सारे खेती अनाजदार बन जाएंगे। और वो अनाजों से कहेगा कि तुम एक मैदान में जमा हो जाओ, सारे दाने, सारे आट, सारे बालियां गेहूं के एक मैदान में जमा हो जाएंगे। उस अनाज से कहेगा कि आए अनाज तू आटे में तब्दील हो जा, देखते ही देखते वो अनाज के अंबार आटे में तब्दील हो जाएंगे। आटे से कहेगा आए आटा तू रोटियों में बदल जा, सारे मैदान में रोटियों के अंबार बन जाएंगे। आज दुनिया में कौन की एक बाबा हरी पगड़ी भल्ले को मोर्चा पकड़ने को ऐसा हाथ में लाको छू मंतरगत बोल को एक अंगूठी निकाला तो दूसरे हमारा बाबा का तो पैरा में पड़ जाती उसके। अभी ने काना दर्जा लेते थे, बड़े करिश्मे करके दिखा रहा तो क्या छोड़ती उसे, दूसरे हमारा खुदा का पाव में पड़ जाती। अल्लाह के नबी ये सारी अलामतें बताए, हदीस का मुताला करो, हदीस का इल्म हासिल करो। ये करिश्मे देखकर भी, ये चंद पावर देखकर भी उसके खुदाई दावे के फितरे में मत पड़ो। अल्लाह आजमाने के लिए इसे ये पावर दिया रहेगा। कमजोर ईमान वाले उसके खुदाई दावे में पड़ जाएंगे, मजबूत ईमान वाले जिनको अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करना चाहेगा, जो तौहीद परस्त रहेंगे वो इसके फितने में नहीं पड़ेंगे। मर्द कम पड़ेंगे, औरतें इसके फितने में ज्यादा पड़ेंगे। ढोल बजाते हुए आएगा, उसके दाएं हाथ में जहन्नम, बाएं हाथ में जन्नत रहेगी। जन्नत से मुराद लोगों के दुनिया के बाग बगीचे, जहन्नम से मुराद आग का कुआं, दुनिया के आग का कुआं। लोगों को कहेगा मैं खुदा हूं मान लो, लोग कहेंगे तू कानत दज्जाल है, हम नहीं मानेंगे। जो उसे खुदा नहीं मानेगा उसे पकड़कर अपनी जहन्नम में डालेगा। मेरे उम्मतियों, अगर कानत दज्जाल तुम्हें पकड़कर अपने आग के कुएं में डाल ले, फिक्र मत करना, गम मत करना। देखने में वो आग का कुआं होगा लेकिन हकीकत में मीठा चश्मे का पानी रहेगा। देखने में आग दिखेगी लेकिन जब तुम उसमें कूदोगे, बिस्मिल्लाह बोलकर उठाकर पीना, वो आग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और याद रखना, जो कानत दज्जाल की जहन्नम में जाएगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की हकीकी जन्नत में हो जाएगा, और जो कानत दज्जाल की जन्नत में आएगा, अल्लाह की हकीकी जहन्नम में हो जाएगा। एक हदीस है बुखारी की, तमीम अद्दारी इस हदीस के रावी, बुखारी मुस्लिम की रिवायत। वो कहते हैं 30 लोगों को मैं लेकर दरिया के सफर पर निकला और तूफान में हमारी कश्ती हिचकोले खाने लगी। कई दिनों तक भटकते भटकते एक जजीरे में हम पहुंचे। वहां एक जानवर नुमा इंसान बैठा है, उसके सर से पैर तक बाल हैं। हमको मालूम नहीं हो रहा है इसका मुंह किधर है, इसकी पीठ किधर है। हमने पूछा कौन भाई तू? उसने कहा मेरा नाम जसासा है। जसासा, तुम कौन हो? मेरा एक मालिक है, उस गार में जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा। हम गए, वहां देखा एक आदमी को बेड़ियों से जकड़ दिया गया। हमने पूछा क्या भाई तेरा नाम कौन है तू? मैं काना दज्जाल हूं, अल्लाह मुझे कैद करके रखा है, एक वक्त आएगा जब मुझे रिलीज करेगा। तुम ये बताओ उस अरबिस्तान के किनारे खेतों की क्या हालत है? वो तो नखलिस्तान है, बिल्कुल वीरान है, बहुत जल्द वहां हरियाली उगेगी, झाड़ उगेंगे, देखना तुम। अच्छा, बहरे तिबरिया की क्या हालत है? बहुत ज्यादा पानी है, एक वक्त आएगा सारा बहरे तिबरिया का पानी खत्म हो जाएगा। आखिरी नबी की क्या हालत है? वो आ गए? हाँ आ गए, तब तो मेरे निकलने का जमाना करीब आ गया। आखिरी नबी आ गए। बहुत सारे सवाल उसने किया। अल्लाह के नबी को तमीम अद्दारी आकर बताते हैं अल्लाह के नबी ऐसे ऐसे मैंने देखा। नबी उसकी तस्दीक करते हैं। हकीकत में अल्लाह ताला किसी जजीरे में, मुल्क खुरासान के किसी जजीरे में अल्लाह उसे कैद करके रखा है समंदर के। ये हदीस सही है बुखारी मुस्लिम की। कयामत के करीब जब आएगा, लोगों में फितने, 40 दिन रुकेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं पहला दिन एक साल के बराबर, दूसरा दिन एक महीने के बराबर, तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर, चौथा दिन तुम्हारे 24 घंटे के एक दिन के बराबर होगा। पहला दिन एक साल के बराबर। सूरज जब निकलेगा तो एक साल तक
नहीं डूबेगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, सूरज जब निकलेगा तो 1 महीने तक नहीं डूबेगा। अरे अल्लाह के नबी, काना दज्जाल के पहला दिन जो साल के बराबर होगा, क्या 5 नमाजें पढ़ना, क्या साल भर की नमाजें पढ़ना? नबी बोले साल भर की नमाजें पढ़ना। काना दज्जाल का दूसरा दिन, एक बार सूरज निकला 1 महीने तक नहीं डूबता। लोग यकीन नहीं करते, क्यों नहीं यकीन करते? जाओ, आज भी दुनिया में अंटार्कटिका, अटलांटिक, जो दुनिया के सबसे ऊपरी और नीचे सतह पर बर्फीला इलाका है, समंदर के किनारे सूरज उनके सरों के ऊपर से नहीं जाता, किनारे से तुलू होता है। 6 महीने दिन, 6 महीने रात, आज भी दुनिया में चल रही है। जो ज्योग्राफी का इल्म रखने वाले वो अच्छी तरह जानते हैं। जो मेरा मालिक अंटार्कटिका, अटलांटिक में 6 महीने दिन कर सकता, 6 महीने रात कर सकता, काना दज्जाल के पहले दिन का 1 साल के बराबर का दिन नहीं कर सकता? बेशक कर सकता। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, काना दज्जाल जब दुनिया में आएगा, सारे दुनिया में चक्कर काटेगा, लेकिन मक्का मदीने में नहीं जा सकेगा। बड़े बड़े तलवार लेकर फरिश्ते खड़े रहेंगे, नहीं जा पाएगा वहां। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम उतरते ही मीनार शर्किया दिमिश्क की जामे मस्जिद में उतरेंगे। लोग कहेंगे आप इमामत कीजिए, वो कहेंगे मैं मुख्तदी बनकर आया हूं, इमामत का हक आपका है। मोहम्मदिया की इख्तिदा करेंगे। नबी ईसा इब्ने मरियम अब मैं उम्मत मोहम्मदी बनकर आया हूं। उसके बाद बाबुल लुद पर काना दज्जाल को पकड़कर कत्ल करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम आते ही 3 काम करेंगे, दुनिया से इनकम टैक्स हटा देंगे और सारे खिंजीरों का, सुअरों का कत्ल करेंगे, और सुलेब जो प्लस मार्क के ईसाइयों की निशानी है, तो सुलेब को खत्म कर देंगे ईसा अलैहिस्सलाम। और ईसा अलैहिस्सलाम बगैर शादी के 33 साल की उम्र में जिंदा आसमान पर अल्लाह उठा लिया था। जब वो नाजिल होंगे, शादी करेंगे, उनके बीवी बच्चे होंगे, 7 साल इस्लाम की हुकूमत, इस्लामी हुकूमत, दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का झंडा। अल्लाह इतनी दौलत मुसलमानों को देगा। आज चंदा लेने के वास्ते बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, बंगाल से इदारे चलाने वाले गरीब, मजदूर, यतीम, बेवा, मिस्कीन, मोहताज आपके पास, आपके घर तक, आपके मस्जिद तक आते हैं। ए जाओ जी, चिल्लर नहीं, जाओ जी, ए बाद में देंगे, जाओ जी। आज जो धुतकार रहे हो ना, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, मांगने वाले तुम्हारे दरवाजे तक आ रही। ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे, अल्लाह दौलत इतनी देगा, सारी दुनिया के मुसलमानों को इतने मालदार बना देगा। ज़कात देने के लिए तुम अपनी दौलत को लेकर भिखारियों की तरफ भटकोगे, सारी दुनिया में तुम्हारी ज़कात लेने वाला कोई गरीब नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया को अल्लाह इतनी दौलत अता कर देगा। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की मौत होगी। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम की मौत होने से पहले अल्लाह याजूज माजूज को निकालेगा। गिड्डे गिड्डे 2 फीट के, उनका सरदार 3 फीट का, 2 फीट के, 3 फीट के, बस गिड्डे गिड्डे लोग। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, याजूज माजूज को अल्लाह तबारक व तआला एक दीवार के पीछे कैद करके रखा है। सद्दे जुल्करनैन बोलते हैं उसे। जुल्करनैन जिसका वाकया सूरह कहफ 16वें पारे के शुरू में अल्लाह का जिक्र किया है। जुल्करनैन ने एक सीसा, लोहे के तख्तियां रखकर सीसा पिघलाकर दीवार बनाए थे, उसके पीछे कैद हैं याजूज माजूज। वो जिस चीज को चाटते हैं वो चीज पिघल जाती है। रोजाना इतना सुराख तैयार कर लेते हैं याजूज माजूज, झांक कर दुनिया को देखकर बोलते हैं कल हम आकर इसे चाट कर होल बड़ा करके दुनिया में जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह बोलना भूल जाएंगे। क़यामत के करीब उनके सरदार को इंशाअल्लाह याद दिलाएगा, वो होल बड़ा करेंगे, दुनिया में पुदक पुदक के आएंगे, फितने फैलाएंगे। समंदर बहरे तिबलिया का सारा पानी पी जाएंगे याजूज माजूज, सारा समंदर का पानी पी जाएंगे। बाद में आने वाली नस्ल देखकर कहेगी इतना बड़ा घड़ा होना तो यहां पानी दरिया चाहिए, ऐसा लग रहा है कभी यहां पानी ही नहीं खड़ा, इस कदर सूख जाएगी जमीन। और उनका मुकाबला ना दुनिया की कोई तोप, ना मिसाइल, ना रॉकेट, ना बम, ना कोई गन मशीन, कोई दुनिया की ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकती। इतने कसीर तादाद में अल्लाह के नबी ने कहा, क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा, अरे आदम तेरे नस्ल में 999 जहन्नम में डाल, हर 1000 में से 999 जहन्नम में डाल, एक को मैं जन्नत में डालूंगा। तेरे नस्ल में से, इंसानों में से 990 पर 9 लोगों को जहन्नम के हवाले करूंगा और एक को मैं जन्नत के हवाले करूंगा। यह हदीस सुनकर चीख मारकर सहाबा रोने लगे, हमारा क्या अंजाम होगा? हर 1000 में से 999 जहन्नम में जाकर एक जन्नत में जाएगा तो हम कहां जाएंगे? नबी ने फरमाया 999 याजूज माजूज में से लेकर अल्लाह डालेगा, एक को तुम में से डालेगा। अब याजूज माजूज कौन? इनो भी इंसाना, नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, हाम, साम, याफिस। याफिस की औलाद में से रहेगी ये याजूज और माजूज।
اللہ تعالیٰ زمین میں سارے زمین کے لوگ انسان سب بھگ جائیں گے, ادھر ادھر چھپ جائیں گے, یہ دیکھیں گے سب دنیا میں لوگ مٹ گئے, ہاں مٹ گئے, چلو اب آسمان والوں کا مقابلہ کرتے ہیں. کمان تیر چھوٹی لے کر آسمان میں تیر چلائیں گے, ان کی تیروں کو وہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ غائب کر دے گا تھوڑی دیر کے لیے, بعد میں ان کے تیر ان کے قدموں پہ گریں گے, خون آلود رہیں گے, وہ یہ سوچیں گے آسمان والوں کو بھی ہم نے مار دیا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کے کسی غاروں میں بیٹھ کر یا پہاڑوں کی وادیوں میں بیٹھ کر مومنوں کے ساتھ دعائیں کریں گے, اللہ زمین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کو ختم کر, اللہ ان کو ہٹا دے, مٹا دے. اللہ عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کی دعائیں قبول کر کے ان کے گردنوں میں پھوڑے پیدا کرے گا, جیسے جیسے پھوڑے پھٹیں گے یاجوج ماجوج مر جائیں گے, پوری زمین یاجوج ماجوج کے لاشیں بھر جائے گی, ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہے گی, ساری دھرتی یاجوج ماجوج کے لاشوں سے بھر جائے گی. اب زندہ تھے تو مصیبت کم تھی, مر گئے تو بدبوری مصیبت سے بڑھ گئی. اب کیا کرے, وہ بدبو سے کوئی جی نہیں پا رہا. عیسیٰ علیہ السلام مومنین دعا کریں گے, اللہ ان کی لاشوں کو ٹھکانے پہ لگا, اللہ یہ ان کے لاشوں کی بدبو سے انسانوں کا جینا محال ہو رہا ہے. پھر بڑے بڑے پرندے اللہ بھیجے گا, اونٹ کے گردنوں جتنے لمبے پرندے, وہ پرندے اپنے پنجوں میں, اپنے چونچ میں, اپنے پنجوں میں ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہ زمین کے کس کونے میں لے جائیں گے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لے جا کر ان کی لاشیں پھینک دی جائے گی, بارش اترے گی, ساری زمین دھو کر کلین کر دی جائے گی. اس کے بعد مسلمان پھر راج کریں گے, مسلمان اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے چربی چڑھ جائے گی, نافرمانی پر اتر آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا. اس کے بعد زمین میں خسوف ثلاثہ, ایک جزیرہ مشرق, ایک جزیرہ مغرب, ایک جزیرہ عرب. مشرق میں امریکہ میں, مغرب میں جاپان میں, اور جزیرہ عرب کے کنارے بہت بڑی زمین اللہ زمین کے اندر زلزلے کی شکل میں اتار دے, اسے خسوف ثلاثہ کہتے ہیں. آسمان سے دھواں اترے گا, سارے مسلمان اس دھواں سے زخام ہو جائے گا مسلمانوں مومنوں کو, لیکن کافروں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے. زمین سے جانور نکالے گا, ایک ایسا جانور جس کا ذکر سورہ نمل کی 82 آیت میں اللہ کرتا ہے, اذا وقع القول عليهم اخرجنا عليهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. اللہ کہتا ہے ہم ایسے جانور کو نکالیں گے جس جانور کے نکلنے کے بارے میں تم کو وہم تھا, ارے وہ تو انسانوں جیسے بات کرے گا, وہ کہے گا کیوں میرے اوپر تمہارا یقین نہیں تھا, میرے اوپر تمہارا ایمان نہیں تھا, اے دیکھو میں آ گیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مسلمانوں کو الگ, کافروں کو الگ. اس کے ہاتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کی عصا, سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی, عصا سے لکیر مارے گا, روشن چمک اٹھے گا چہرہ مومنوں کا. یہود و نصرانیوں کے کافروں کے چہرے پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگائے گا, چارہ چہرہ مسک پڑ جائے گا, وہ چلا جائے گا اپنی ذمہ داری ادا کر کے. اللہ کے نبی کہتے کوہ صفا سے نکلے گا, عربستان کی کوہ صفا سے نکلے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ملک یمن سے آگ نکلے گی, اس سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا. جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا ساری دنیا والوں کی عقل کھٹ جائے گی کہ آپ دنیا کا نظام کیسے بدل گیا, مشرق سے نکلنے والا سورج مغرب سے کیسے نکل گیا. تحقیق کریں گے, سرچ کریں گے, پتا چلے گا. مسلمانوں کی حدیثوں میں یہ بات لکھ کر ہے, قیامت کے دن مغرب سے سورج نکلے گا, لوگوں کو یقین ہو جائے گا مسلمانوں کا اسلام سچا ہے, محمد صاحب کے باتیں سچے ہیں. سب سجدے میں گر کر ایمان لانا شروع کریں گے. ادھر سورج کو مغرب سے نکالے گا, آسمان کے توبہ کے دروازے آسمان میں کلوز کر دے گا. لا يقبل ایمانها ولا يقبل توبہ, نہ کسی کی توبہ سنی جائے گی, نہ کسی کا ایمان قبول کیا جائے گا. سب یقین کر لیں گے ارے اسلامی سچا نا بھائی, ہمارے دھرم سبھی جھوٹے, کیا ابھی کام نہیں. اس کے بعد مشرق سے ایک ہوا نکلے گی جسے نسیم صبا کہتے. وہ ہوا ساری دنیا والوں کے جو بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہے, مومن ہے, اس کی روح قبض کر کے مغرب میں وہ ہوا چلی جائے گی. ایک بھی اللہ نام لینے والا زمین پر زندہ نہیں بچے گا, سب کافر, سب مشرک. اللہ کے نبی کہتے ہیں حبشی کا ایک غلام کعبۃ اللہ کے غلافے اتار کر آگ لگا دے گا. حبشی کا ایک آدمی کعبۃ اللہ کو گرا دے گا, مکہ اور مدینہ ویران ہو جائیں گے. اپنے عصا کو اسی طرح پکڑ کر 3 مرتبہ طیبہ طیبہ طیبہ, اللہ کے نبی اپنے عصا کو منبر پر کھڑے ہو کر طیبہ طیبہ طیبہ, ہاذا طیبہ ہاذا طیبہ, یہی وہ مدینہ طیبہ ہے جب قیامت کے قریب ویران کر دیا جائے گا. وحشی
मदीने में बसेरा कर लेंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं जिना इस कदर कसरत से होगा, सड़कों पर जानवरों की तरह नंगी नंगी औरतें मर्दों से जिना करेंगी। उस जमाने में अरे जा भाई दीवार के पीछे जाको कर ले, ये बोलने वाला भी नहीं मिलेगा, ये बोलने वाला सबसे बड़ा वली समझा जाएगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला क़यामत का ज़लज़ला इन नालायकों पर तारी करेगा। ये थी क़यामत की निशानियां जो मैंने मुख्तसर अंदाज में पेश किया, जबकि ये एक जुमा में होने वाला खिताब नहीं है। क़यामत की निशानियां 10 जुमा में होने वाला खिताब है, फिर भी मैंने मुख्तसर आपके सामने रखने की कोशिश की। अल्लाह से दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह हम तमाम को वो क़यामत का ज़लज़ला आने से पहले अपनी आखिरत का अच्छा सच्चा तोशा तैयार कर लेने की तौफीक अता फरमा। हमारे नाम अमल में गुनाहों के अंबार भरे पड़े हैं, हमारी मौत आने से पहले उन गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को ईमानदार नेक मुत्तकी परहेजगार बना दे। दुनिया के फितनों से, आरएसएस बजरंग दल बीजेपी के फितनों से मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमानों को अमन अमान नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमान भाइयों की बहनों की, उनके इज्जत और आबरू की, उनके जानो माल की हिफाजत फरमा। तुर्किस्तान में जो नुकसान हुआ है अल्लाह उनके नुकसान के बदले नफा से, खुशियों से, नेमतों से अता फरमा। जो लोग मलबे के नीचे दफ्तर मासूम बच्चों से, औरतों से, बड़ों से, बूढ़ों से शहीद हो चुके हैं, अल्लाह जन्नत का आला मुकाम उनको नसीब फरमा। ऐ परवरदिगार हमारे जरूरियात को तेरे अलावा कोई पूरा करने वाला नहीं, हमारे मुश्किलों को तेरे सिवा कोई टालने वाला नहीं। हमारा ना कोई पीर है, ना पैगंबर, हमारा ना कोई वली है, ना बाबा। ऐ अल्लाह हमारा मुश्किल कुशा तू अकेला है, हमारा ईमान तुझ पर है, हमारा भरोसा तुझ पर है। हम जितने भी इस मस्जिद में हाजिर जमा है अल्लाह हम में के मर्दों की, हम में के औरतों की, हम में के बूढ़ों की, हम में के बच्चों की नेक जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे, उनकी हर छोटी बड़ी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हम तमाम को सेहत और आफियत वाली जिंदगी अता फरमा, इज्जत और सुकून वाली जिंदगी अता फरमा। जब मौत आए कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह ईमान पर खातिमा बिल खैर अता फरमा, तौहीद की हालत में, रोजे की हालत में, नमाज की हालत में खातिमा अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।